तो दोस्तों आज फिर से हम हाजिर है एक और न्यू वीडियो आपके लिए लेकर। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ब्लड के ऊपर। तो ब्लड के रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ टाइप क्वेश्चंस बनते हैं आपके जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो वो हम सारे आज कवर करने वाले हैं। तो ये मेरे सामने एक छोटा सा बच्चा भी बैठा हुआ है, ये 5th क्लास का स्टूडेंट है, जैसे कि आपने इसकी पहले भी वीडियोज़ देखी तो होंगी, है ना। तो इस बच्चे की डिमांड थी कि सर आप ब्लड के रिलेटेड मेरे से क्वेश्चन पूछिए। तो चलिए देखते हैं कि ये बच्चा जो है वो ब्लड के रिलेटेड कितने क्वेश्चन का सही से आंसर दे पाता है। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो बेटा मेरा सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि आपने बताना है ब्लड है क्या, डिफाइन करना है व्हाट इज़ ब्लड। ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। बिल्कुल सही बोला आपने कि ब्लड जो है वो एक फ्लूइडी नेचर का होता है, फ्लूइड की तरह होता है, चिपचिपा सा, और कनेक्टिव है। कनेक्टिव मीन्स पूरे बॉडी पार्ट्स को आपस में जोड़ने का काम करता है, और टिश्यू है मीन्स टिश्यू आपको पता ही है जैसे कि ग्रुप ऑफ सेल्स, इसमें बड़े सारे सेल पाए जाते हैं, इसलिए इसको टिश्यू भी बोला जाता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ब्लड में कौन कौन से सेल पाए जाते हैं, उनके नाम? RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट। बिल्कुल सही बोला, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो बेटा कि ये जो हमारा ब्लड है वो हमारी बॉडी में कहाँ पे बनता है? रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो में, बिल्कुल सही बोला। हड्डियों के अंदर एक खोखला सा पार्ट होता है जो रेड कलर में देखा जाता है, उसको रेड बोन मैरो बोला जाता है, वहाँ पे हमारा खून जो है वो बनता है। तो आप ये बता सकते हो मुझे कि जब बच्चा माँ के पेट में अभी होता है, जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होता है, अभी वो मतलब उस टाइम बन रहा होता है, तो उस टाइम उसकी बॉडी में जो ब्लड है वो कहाँ पे बनता है, ये बता सकते हो आप? लीवर में। लीवर में, बिल्कुल सही बोला आपने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं आपको। आपने ब्लड की पीएच वैल्यू बतानी है। 7.4। 7.4। अगला क्वेश्चन, आरबीसी, जैसे आपने नाम बताया आरबीसी है ना, रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल का क्या आप सेकंड नेम बता सकते हो? एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स। तो आरबीसी के ऊपर ही अगला क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा अभी, जो कि बड़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये रिपीट किया जाता है क्वेश्चन कि आरबीसीज़ की ज़िंदगी कितनी होती है। आरबीसीज़ का लाइफ स्पैन बताना आपने। 120 डेज। 120 डेज, बिल्कुल सही बोला आपने। तो अभी मुझे ये बता सकते हो आप कि मतलब एरिथ्रोपोइसिस एक टर्म है, वो क्या है? व्हाट इज़ एरिथ्रोपोइसिस? RBCs का बनना एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं हम उसको। ठीक है। तो एरिथ्रोपोइसिस जो होती है उसको करवाने में कौन सा हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जो एरिथ्रोपोइसिस करवाता है रेड बोन मैरो में? एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन, ये जो आपने हार्मोन बताया, ये बनता कहाँ पे है? किडनीज में। किडनीज में बनता है, बिल्कुल सही बोला आपने। तो ये थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं जिनको आप देख के जाओगे एग्जाम में तो ज़रूर आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो मैं गारंटी से बोलता हूँ कि आपको, आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो या तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको हेल्प जरूर मिलेगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं आपको। आपने अभी बताना मुझे बेटा, हमारी बॉडी में वो कौन से सेल हैं जिनको हम सोल्जर ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं? WBCs। WBCs। तो WBCs का एक और नाम है, वो बता सकते हो आप? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स, बिल्कुल सही बोला आपने। तो हमारे ब्लड में वो कौन से सेल हैं जिनका नंबर सबसे ज़्यादा होता है, मतलब जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड में? RBCs। RBCs कितने होते हैं बता सकते हैं नंबर में आप? 5 to 6 मिलियन। 5 to 6 मिलियन, क्या बात है, शाबाश, बहुत अच्छे। तो WBCs कितने होते हैं नंबर में और उनका लाइफ स्पैन कितना होता है? WBCs 6 to 8,000 होते हैं और उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 3 to 4 डेज़ का होता है। बिल्कुल सही बोला बेटा आपने, बिल्कुल सही बोला। क्या बात है, इतना छोटा सा बच्चा, देखिए अभी 5th क्लास में पढ़ता है, लेकिन इतने अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चन इस बच्चे ने किए हुए हैं। ये सारा कुछ जो है वो इसका इंटरेस्ट है जो कि बायोलॉजी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा है। तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी प्राउड फील होता है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं वो एक तो पढ़ाई में इंटरेस्ट लेते हैं और प्लस कंपटीशन में। ये ऐसे बच्चे हैं जो कि हर टाइम इनकी डिमांड यही रहती है कि सर हमने कंपटीशन करना है, हमारे सामने कोई बड़े बड़े बच्चे लाओ, आप 11th 12th के बच्चे लाओ, उनके सामने हमने कंपटीशन करना है, तो हमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको अभी पूछने जा रहे हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि आरबीसीज़ की जैसे बात चल रही थी, तो आरबीसीज़ का ग्रेव यार्ड किसको बोलते हैं? मतलब ये आरबीसीज़ जो होते हैं वो दफन कहाँ पे जाके, ये मरते कहाँ पे हैं जाके, हमारी बॉडी का वो कौन सा पार्ट है जिसको ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज़ भी बोला जाता है? स्प्लीन। स्प्लीन, बिल्कुल सही बोला आपने। जैसे कि ये सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन भी है हमारी बॉडी का, तो स्प्लीन इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज़। अभी आपने मुझे बताना है कि जैसे कि दोस्तों आपने भी ये चीज़ तो नोटिस की होगी कि जैसे ही हमें कभी कहीं पे कट लगता है तो खून जैसे ही हमारा ज़मीन पे गिरता है नीचे, तो वो गिरने के बाद जम जाता है अचानक से ही। तो मतलब कि वो जमता कैसे, मतलब ब्लड की क्लॉटिंग कैसे होती है जब ब्लड बॉडी के बाहर आता है, लेकिन जब ब्लड जो है वो अगर बॉडी के अंदर है तो तब तो वो जमता नहीं है, तब उसकी क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। मतलब ये फैक्ट, मतलब ऐसा क्यों होता है कि ब्लड बॉडी के बाहर जैसे ही आता है वो जम जाता है, लेकिन बॉडी के अंदर जब वो रहता है तब तो वो जमता नहीं है, तब उसकी क्लॉटिंग होती नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है ये बच्चा भी आपको बताएगा। ब्लड बॉडी के अंदर इसलिए नहीं जमता क्योंकि एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है हेपेरिन, और बाहर आते ही इसलिए जम जाते हैं क्योंकि जो मतलब हेपेरिन होता है वो एयर की कांटेक्ट में आते ही डेड हो जाता है। और 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं, थ्रोम्बिन एंड फाइब्रोजिन, और मतलब वो ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अच्छा बेटा आप ये बता सकते हो मुझे, ब्लड में वो कौन से सेल है जो ब्लड की क्लॉटिंग करवाने में हेल्प करती है?
प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, बिल्कुल। तो एक विटामिन भी है जिसको कि जो क्लॉटिंग में अपना रोल प्ले करता है, क्या आप उस विटामिन का नाम बता सकते हो जो कि ब्लड की क्लॉटिंग में अपना रोल प्ले करता है? विटामिन के। विटामिन के, बिल्कुल, क्या बात है, बहुत अच्छे बेटा। तो चलिए हम अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने जा रही हैं। तो आपने मुझे ये बताना है कि जब WBCs जो है हमारी बॉडी में, अगर WBCs कम हो जाती हैं तो WBCs की डेफिशिएंसी के कारण हमारी बॉडी में कौन सी डिजीज़ हो सकती है? कोई एक डिजीज़ का आपने नाम बताना है। एनीमिया। अच्छा, ये अनीमिया जो रोग है ये आप WBCs की डेफिशिएंसी के कारण होता है, आप क्या आप सही बोल रहे हो? आपको क्या लग रहा है? सर सॉरी, मैंने RBC सुन लिया था। तो इसकी डिज़ीज़ की ये इसकी वजह से एड्स की डिज़ीज़ होती है। ठीक है, मतलब WBCs की डेफिशिएंसी के कारण कौन सी डिजीज़ होती है? एड्स। और जो आपने अनीमिया बताया, तो अनीमिया किसकी डेफिशिएंसी से होता है? वो RBCs की। हाँ, जैसे कि आपने नाम तो सुना ही होगा, अनीमिया, खून की कमी है ना। तो खून की कमी जो होती है बॉडी में मेनली RBC की डेफिशिएंसी के कारण होती है, जिसको कि उस बीमारी का नाम है अनीमिया रोग। तो जैसे आपने WBC का नाम लिया कि जो WBC जब कम हो जाए तो बंदे की बॉडी में एड्स देखी जाती है, तो एड्स की फुल फॉर्म बता सकते हो आप? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। शाबाश, क्या बात है, एक्सलेंट बेटा, बहुत अच्छे चल रहे हो आप, मज़ा आ रहा है हमें भी आपका टेस्ट लेने में अभी। तो चलिए अभी हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। आपने बताना है कि वो कौन से ब्लड में सेल्स हैं जो कि गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। दैट इज़ आपको पता ही है, O2 एंड CO2। उनकी ट्रांसपोर्टेशन में कौन से सेल हैं जो हेल्प करती हैं ब्लड में? RBCs। तो RBC, एक नॉर्मल अडल्ट इंसान में खून कितना होता है वो बताना है आपको? 5 to 6 लीटर। 5 to 6 लीटर, ठीक है। तो अभी आप मुझे क्या बता सकते हो कि हमारा जो खून होता है वो लाल होता है ना कलर में, तो ये लाल क्यों होता है? इसमें ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो कि इसको लाल बनाती है? मतलब उस पिगमेंट का नाम बताना है जिसके कारण हमारा खून जो है वो लाल होता है कलर में। हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के कारण, शाबाश। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये हेमोग्लोबिन किसका बना हुआ है? ये एक प्रोटीन और ग्लोबिन एक प्रोटीन है, और हीम का मीनिंग होता है आयरन। तो ये आयरन और प्रोटीन से बना है। गुड, एक्सलेंट, बहुत अच्छे बेटा। हीम प्लस ग्लोबिन का ये कंपोजिशन है, तो इट मीन्स हीम मीन्स आयरन। जैसे कि दोस्तों आपने भी सुना तो होगा कि हमारे ब्लड में आयरन पाया जाता है, ठीक है ना। तो हीम बर्ड जो वो आयरन से रिलेट करता है, तो आयरन प्लस ग्लोबिन का कंपोजिशन है ये हेमोग्लोबिन। तो क्या आप मुझे बता सकते हो ये जो हेमोग्लोबिन हमारे ब्लड में कितना होता है टोटल अमाउंट में इसका? 12 to 16 ग्राम। ठीक है, 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ये देखा जाता है हमारे खून में। तो बड़े सारे लोग, जैसे कि दोस्तों आपने भी बोलते हुए सुने होंगे कि मैंने आज अपना ब्लड टेस्ट करवाया डॉक्टर के पास जाके, तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि आप में खून की कमी होगी, मतलब कि आप में 8 ग्राम 9 ग्राम 10 ग्राम खून रह गया, इतना तो बोलते हैं नॉर्मल, है ना। तो अब वो ब्लड में क्या चीज़ चेक करते हैं? वो ब्लड में हेमोग्लोबिन को ही वो चेक करते हैं बेसिकली। और हेमोग्लोबिन को अगर आपने चेक करना है तो आप घर बैठे भी इसको चेक कर सकते हो आराम से। करना कुछ नहीं है, आपने आप एक मिरर लेना और उसमें आपने अपनी आईज़ को नीचे करना है ऐसे, और इस चीज़ को चेक करना है यहाँ पे, ये जो आई लिड्स होती है ना, इनको चेक करना है कि अगर ये रेड है कलर में तो इट मीन्स आप में हेमोग्लोबिन की कमी नहीं है, आप में खून की कमी नहीं है। अगर ये रेडनेस नहीं है यहाँ पे तो इट मीन्स आप में ब्लड की डेफिशिएंसी है। तो आप घर बैठे भी आराम से ब्लड टेस्ट कर सकते हो घर में ही। ब्लड प्लेटलेट्स का सेकंड नेम बता सकते हो? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स, क्या बात है यार, बहुत अच्छे बेटा। तो अभी हम आपको लेके जाते हैं आगे की ओर। तो ब्लड ग्रुप्स के ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं ना। तो जैसे कि ब्लड ग्रुप्स, जैसे दोस्तों आपने नाम तो सुना ही होगा ना ब्लड ग्रुप्स का। तो पहले आप मुझे बताइए ब्लड ग्रुप्स हमारी बॉडी में कितने टाइप के होते हैं, उनके नाम बताइए। सर सबसे पहले A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, और उसके बाद फिर AB पॉजिटिव और O नेगेटिव, O पॉजिटिव। मतलब कि मेनली आपने 4 ब्लड ग्रुप्स के नाम लिए है ना, ब्लड ग्रुप A, फिर B, फिर AB साथ में, और फिर O ब्लड ग्रुप। तो जो अभी आप क्या मुझे बता सकते हो इन ब्लड ग्रुप्स को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट कौन था? उस साइंटिस्ट का नाम बताना जिसने ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया हो। कार्ल लैंडस्टेनर। कार्ल लैंडस्टेनर, क्या बात है, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। तो अभी आपने मुझे बताना है कि इन ब्लड ग्रुप्स में वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसको यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है? मतलब कि वो कौन सा ब्लड ग्रुप है कि अगर वो किसी इंसान की बॉडी में होता है तो वो सभी को खून अपना दे सकता है? यूनिवर्सल डोनर O नेगेटिव। O नेगेटिव। तो इसी के साथ ही एक और क्वेश्चन रिलेट करता है कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट किसको बोलते हैं? ऐसा ब्लड ग्रुप जो किसी इंसान में हो तो वो अपना खून जो है वो मतलब किसी से भी खून ले सकता है, वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोला जाता है? AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव, बिल्कुल सही बोला आपने। तो क्या आप मुझे बता सकते हो बेटा कि ये जो आप बोल रहे हो AB पॉजिटिव, जैसे आपने O नेगेटिव बोला, तो ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव में कैसे आते हैं? मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो ब्लड में चेक की जाती है जिसके बेस पे ब्लड ग्रुप्स को पॉजिटिव और नेगेटिव में रखा जाता है? सर जिसके जो ब्लड में RH फैक्टर होता है, तो मतलब उसका जो होता है ब्लड ग्रुप वो पॉजिटिव में आता है, और जिसमें नहीं होता है वो नेगेटिव में आता है। बिल्कुल सही बोला आपने। RH फैक्टर, रेजिस्टेंस फैक्टर जिस बंदे के ब्लड में होता है तो उसका ब्लड ग्रुप जो होता है वो पॉजिटिव में आता है, जिसमें नहीं तो उसका नेगेटिव में आता है। तो अभी बेटा मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछना है कि जैसे आपने बात की अभी ब्लड ग्रुप्स की, तो हमारी बॉडी जो है आपको पता है कि हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, और सेल में सेंटर में जैसे आपको पता है न्यूक्लियस होता है, आपने जैसे पहले वीडियो में बताया था, न्यूक्लियस को पोस्ट ऑफ द सेल बोलते हैं। न्यूक्लियस में जो है वो आपको पता है कि क्रोमोजोम्स होते हैं, क्रोमोजोम के साथ साथ क्रोमोजोम के अंदर क्या होता है? DNA होता है, और DNA के अंदर क्या होती है? जीन्स होती हैं। तो हमारी बॉडी जो होती है वो मेनली जीन्स ही कंट्रोल करती है ना।
तो वो कौन सी जीन है जो कि ब्लड ग्रुप्स को कंट्रोल करती है, उस जीन का नाम बताना है। आई जीन। आई जीन, क्या बात है, बहुत अच्छे बेटा। ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। तो ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस आगे भी आपके लिए आती रहेंगी इस चैनल के ऊपर, जिससे कि आपको आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।